नमस्ते दोस्तों। आज इस महीने का सेकंड डे है। हमारे इस आने वाले नए साल में सिर्फ 3 ही महीने बाकी रह गए हैं। हमने इस पूरे साल में क्या किया, हम अपने आप से सवाल करें। देखा तो बहुत सारा समय बर्बाद किया। वीडियोस को स्क्रॉल करने में, रील्स को स्क्रॉल करने में, इधर उधर की बातें देखने में हमने बहुत समय बर्बाद किया। क्या अभी आपके पास या हमारे पास वक्त है? नहीं, वक्त है। हम चाहें तो इस जाते हुए साल को बेहतरीन बना सकते हैं। इन 3 महीनों को हम बेहतरीन बना सकते हैं। तो क्यों ना इस पूरे महीने के एक एक पल को बेहतरीन बनाने में लग जाएं। कल मैंने आप लोगों के साथ डिक्लेरेशन की वीडियो शेयर करी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाकर उसको देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो पूरे महीने को कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसको डिज़ाइन करना है, उसके बारे में बताया है। तो आज का वीडियो, आज जो मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ ना, एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र के बारे में लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना हर दिन आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें दूँ, नई चीज़ें सिखाऊँ। स्पिरिचुअलिटी से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड हम इस आने वाले हर एक पल को बेहतरीन बना पाएँ, कुछ ऐसा सीखें। तो मुझे याद आया इस मंत्र के बारे में। ये मंत्र मैंने 2 साल से कर रही हूँ। जब से मैंने इसको सुना, और मैंने इसको सबसे पहली बार प्रेमानंद जी महाराज से सुना। उन्होंने इस मंत्र के बारे में बताया। मैं नाम जाप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस मंत्र की बात कर रही हूँ। मंत्र क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगी। पहले इससे जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस आप जानिए। मैंने सबसे पहली बार उनको सुना। अच्छा, तब मैंने इग्नोर किया कि उन्होंने जब बताया ना कि ये मंत्र में बहुत ही पावर है, कि इस मंत्र को करते ही कोई भी संकट होता है, कोई भी परेशानी होती है, तुरंत ही ठीक हो जाती है। अच्छा, मैंने तब विश्वास नहीं किया, क्योंकि मैं शुरू से महामंत्र करती आई हूँ। जब से मैंने श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना शुरू किया, श्री कृष्ण से जुड़ी, तब से मैं महामंत्र की करती आ रही हूँ, क्योंकि मुझे उस पर अटूट विश्वास है। लेकिन इस मंत्र को जब मैंने सुना तो मैंने सोचा कि श्रीमद् भगवद गीता में ये मंत्र है, ये श्लोक है एक तरीके से, तो क्या सच में ये काम करता है? मैंने इसके बारे में पहले रिसर्च करी कि एक मंत्र काम कैसे करता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये मंत्र बैकफायर भी करता है, यानी आपको नेगेटिव रिजल्ट भी देता है। लेकिन जब महाराज जी ने इसके बारे में बताया तो मैंने सोचा चलिए विश्वास करते हैं और इस मंत्र को ट्राई करते हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पर या 4:30-5 बजे के समथिंग आप छत पर खुले स्थान पर जाकर इस मंत्र को चैंट करें। तो मैंने भी उसको करना शुरू किया। वैसे तो मेडिटेशन करती थी, और मेडिटेशन वगैरह सब रूम में ही मेरा रहता है, लेकिन उस टाइम मैं अपने छत पर जाती 5 बजे के समथिंग, और थोड़ा सर्दियों का टाइम था, इसी अक्टूबर नवंबर के समथिंग का टाइम था। तो मैं जाती और इस मंत्र को चैंट करना शुरू करती। तो मेरे को 1-2 दिन तक तो कुछ फील नहीं हुआ कि ये सच में काम कर रहा है, क्या सच में वर्क कर रहा है। लेकिन जब मैंने इसको कंटिन्यू किया 1 हफ्ते तक, मुझे फील हुआ कि ये मेरे अंदर के नेगेटिव ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कर रहा है, मेरे अंदर छुपी हुई नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म कर रहा है, साथ ही मेरी ज़िंदगी में जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको भी क्लियर कर रहा है। मतलब मैं कोई इंटेंशन नहीं रखती थी, मैं सिर्फ नॉर्मली बैठती थी और डीप ब्रीदिंग करके मैं इस मंत्र का चैंट करती थी। मैं अपनी माला लेकर जाती थी और माला से मैं चैंट करती, ताकि मुझे याद रहता था कि मुझे इतने टाइम तक इसको करना है। जब कभी माला नहीं लेकर जाती थी तो मैं ऐसे ही इसको करती थी। तो इस मंत्र में इतनी शक्ति है। ये मंत्र काम क्या करेगा, पहले आप इसको जानिए। ये मंत्र आपकी ज़िंदगी की परेशानियाँ, आपकी ज़िंदगी की दुख दर्द, आपकी ज़िंदगी की रुकावटें, किसी कार्य में आने वाली रुकावटें, इन सारी चीज़ों को ठीक करेगा, मतलब ख़त्म करेगा रुकावटों को। आपको पता भी नहीं चलेगा, काम हो रहा होगा। ठीक है, वो
यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड नायक है ना, यूनिवर्स को क्रिएट करने वाला, वो इस चीज़ को कर रहा है, और कर रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। साथ ही आपको आप इस मंत्र के दौरान शुरू में ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर से एंगर इशू हो रहा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो तब मैं सोच रही थी कि ये शायद काम नहीं कर रहा है, ये नेगेटिवली वर्क कर रहा है, लेकिन जब जाना इसके बारे में तो समझ में आया कि ये अपने हिसाब से पूरा 100% काम कर रहा है। क्योंकि हमारे अंदर जब ये चीज़ें होती हैं ना, और जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, एग्जाम्पल में आप बुखार है, बहुत तेज़ी से बुखार है, ठीक है, हम डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर ने कहा कि इनको अंदरूनी बुखार है। अंदरूनी बुखार पता नहीं चलता है ना, ना वो बॉडी में पता चलता है, ना वो इस तरह के सिम्टम्स देता है, बस तबीयत डाउन डाउन होती चली जाती है। तो डॉक्टर इस तरह की डोज देता है कि वो बुखार को पहले निकालता है। वो अंदरूनी बुखार जो होता है ना, वो बॉडी फॉर्म में आता है, बहुत ज़ोरों से आता है, उस टाइम हालत ख़राब हो जाती है। एज इट इज़ मंत्रास भी हमारी लाइफ में ऐसे ही काम करते हैं। जब हम काम करते हैं शुरू में मंत्रास के ऊपर, हमें लगेगा कि बहुत नेगेटिव हो रहा है, बहुत टेंशन हो रही है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन एक्चुअल में वो काम कर रहा है अपनी पॉजिटिव एनर्जी से हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी को इन्हेंस कर रहा है, पूरा निकाल रहा है उन चीज़ों को, ठीक है। जैसे ही वो चीज़ निकलेगी नहीं तो ठीक कैसे होगी। आप एक छोटे से पिंपल से इस चीज़ को समझ सकते हो। जब हमारे चेहरे पर दाना या पिंपल होता है ना, कहीं पर भी हम कोई मेडिसिन लगाते हैं या ट्यूब लगाते हैं, तो क्या करता है वो ट्यूब, पहले उस पिंपल को पकने देता है ना, और पेन होता है, और दिक्कत होती है, और प्रॉब्लम्स होती है हमें। क्यों? क्योंकि वो उसको जड़ से ख़त्म कर रहा है, उसके अंदर छुपी हुई उस नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करने में लगा हुआ है। तो तब जाके वो हीलिंग प्रोसेस पर आता है, और तब जाकर वो सूखता है, सूख कर झड़ता है, और उसका जो स्पॉट होता है धीरे धीरे ठीक होता है। एज इट इज़ हम जब मंत्रों पर काम करते हैं, मंत्र हमारे लिए ऐसे ही काम करते हैं। मंत्र हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं, हीलिंग के तरीके से। तो ये मंत्र ने ऐसे ही काम किया। अब मैं आपको उस मंत्र के बारे में बताती हूँ, ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करती। आपने काफ़ी बार महाराज जी के मुख से सुना होगा, वो इस मंत्र के बारे में रेयर बताते हैं, वैसे तो नाम जाप के बारे में ही ज़्यादा बताते हैं। वो कहते हैं कि जब भी कोई संकट आ रहा है, बहुत दुविधा में हो, बहुत प्रॉब्लम में हो, बहुत ही पेन में हो, बहुत परेशान हो, बोलो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये मंत्र आपने सुना होगा, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थ है, कृष्ण वासुदेव जैसे उन्होंने अर्जुन के संकटों को काटा, वासुदेव बनकर, माधव बनकर वो हमारे सारे संकटों को काट रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, हमारी ज़िंदगी की हर कलेश को दूर कर रहे हैं। ये मंत्र ऐसे काम करता है, और मैं इस मंत्र की चैंटिंग करती थी। अब एक बात ध्यान से सुनने वाली है, आप इस मंत्र को किस किस समय कर सकते हैं, किस किस टाइम पर कर सकते हैं, और क्या तरीका है इस मंत्र को करने का। वैसे तो आप एक जगह बैठकर माला के साथ इस मंत्र को करें। माला नहीं है, एक स्थान पर विराजमान हो, बैठ जाएं, और आप ध्यान में श्री कृष्ण को याद करते हुए, आपके जो भी इष्ट हैं उनको याद करते हुए इस मंत्र की चैंटिंग करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेयर करें कि प्लीज़ भगवान जी मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दो, इस दर्द से निकाल दो, मेरे परिवार पर, मुझ पर ये संकट आन पड़ा है, मुझे इससे निकाल दो। प्रेयर करें,
ठीक है। एक ये तरीका होता है जो बहुत ही प्रभावशाली है, जब हम ध्यान में आराम से बैठकर एक जगह स्थान पर बैठकर करते हैं। दूसरा, हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं जा रहे हैं, कहीं पर भी, मैंने लोगों के एक्सपीरियंस से बात सुनी है, अचानक से कोई संकट आ गया, वो फंस गए, पैसा फंस गया, किसी ने उनको फंसा दिया, कुछ भी हुआ ऐसा, तब उस वक्त आप प्रभु को याद करें और इस मंत्र को मन ही मन में बोलें, मन ही मन में इस मंत्र को चैंट करें, मन ही मन में अपनी इस परेशानी को दूर करने के लिए भगवान से प्रेयर करें। अभी किसी का एक्सपीरियंस था इस मंत्र से जुड़ा हुआ, वो किसी परेशानी में पड़ गए थे, ठीक है। अब उनको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना, किसी ने ऐसे ही कुछ दिक्कत हो गई और जानबूझकर किसी ने फंसा दिया। अब उन्होंने प्रभु को याद किया, श्री कृष्ण को याद किया, उसी पल उसी जगह काम करते करते इस मंत्र का जाप किया मन ही मन में और बोला कि प्रभु मुझे इस संकट से निकालो, इस दुविधा से निकालो। तो उनका कहना ये था कि कुछ ही टाइम में जैसे जैसे वो ये मंत्र जाप कर रहे थे, वैसे वैसे उनको पता भी नहीं चला कि उनकी परेशानी उनको छू कर चली गई, क्लियर हो गया वो मामला। तो ये एक्सपीरियंस रहा उनका। ये एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि काफ़ी है इस बात को फील करने के लिए कि सच में जब हम भगवान को याद करते हैं ना दिल से, वो अवश्य आते हैं, वो ज़रूर आते हैं। तो आप भी इस मंत्र को इस तरीके से चैंट कर सकते हैं और अपनी दिनचर्या में इसको उतार सकते हैं। नाम जाप में तो शक्ति है ही, नो डाउट, क्योंकि जब से प्रेमानंद जी महाराज ने इसका प्रचार इसके बारे में बताया, तब से लोगों को बहुत अवेयरनेस आई है लोगों के अंदर। क्योंकि पहले भी राधा नाम लिया जाता था, पहले भी कृष्ण नाम लिया जाता था, पहले भी राम नाम लिया जाता था, लेकिन उनको सुनने के बाद में लोगों के अंदर जो अवेयरनेस पैदा हुई है कि नाम जाप में इतनी शक्ति है। क्योंकि जब से मैंने उनको सुना है, जब से मैंने उनको देखा, तो वो हर क्वेश्चन का आंसर एक ही चीज़ देते हैं। अगर उनसे कोई भी सवाल किया जाता है ना कि महाराज जी ये परेशानी है, क्या करें, कोई भी परेशानी हो, नाम जाप करो, नाम जाप करो, वो हर चीज़ का आंसर यही देते, नाम जाप करो। और वो ये भी नहीं कहते कि राधा राधा करो, तुम्हारे जो इष्ट है तुम उनका नाम लो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपके जो इष्ट हैं आप उनका नाम लो। अगर राधा नाम प्रिय लगता है तो वो लो, ठीक है। मुझे तो राधा नाम अति प्रिय लगता है, कृष्ण नाम अति प्रिय लगता है। लेकिन आज का जो वीडियो था ना, इस मंत्रा के ऊपर था, और ये मंत्र आप आज से पिक कर सकते हो। जैसे कि आज थर्सडे है, आप आज से पिक कर सकते हो। देखो, भगवान को याद करने की, भगवान को पुकारने का कोई समय नहीं होता। हम दिन वार समय सब कुछ देखते हैं। अरे क्यों देखना, हम तो उसके बच्चे हैं। उसने हमको बनाकर यहाँ भेजा है। उसने तो स्वयं कहा है जब जब तू मुझे याद करेगा तब तब मैं आऊँगा। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, द्रौपदी ने सबसे मदद मांगी। पितामह भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, पूरी सभा में उनके 5 पांडव पति थे, सबसे उन्होंने भीख मांगी कि मेरी मदद करो। किसी ने उनकी मदद नहीं करी, कोई उठकर नहीं आया, क्योंकि वो बेबस थे और उनका चीरहरण होता जा रहा था। अचानक उनको याद आई श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने उनसे कहा था जब जब तुम मुझे पुकारोगी सखी, मैं तब तब आ जाऊंगा। तब जब वो पूरी तरीके से निहत्ती हो गई, हार गई, उनको लगा कि अब कोई भी नहीं मुझे बचा सकता, ना पति, ना पौत्र, ना ही पितामह, ना ही गुरुजन। तब उन्होंने माधव को याद किया, कहा हे माधव, हे कृष्ण, मेरी मदद करो। तो वहाँ से श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से उस साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि वो ख़त्म ही नहीं हुई। तो ये शक्ति है भगवान की। संकट में पुकारना हमारा काम है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।